हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल englishclasses.com पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें। मेरा नाम है अनिल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस, मतलब काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल, जो समय बीत चुका है। फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, जो समय आने वाला है। प्रत्येक टेंस के चार चार पार्ट्स होते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार तीनों टेंस के कुल 12 पार्ट्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में हमारा पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। तो इस टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे दोस्तों, आइए समझते हैं। हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि अगर आते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, हम खाना खाते हैं। इस तरह के सभी सेंटेंस इस टेंस में आते हैं। दोस्तों, सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में ना तो कोई क्वेश्चन मार्क आता है, ना ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। यह एकदम सिंपल सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाता है और अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इस सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाता है और नॉट का प्रयोग भी होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आती है और बाकी सेंटेंसेज में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। डज का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का मतलब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई एक नाम आता हो और अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ भी हम डज लगाते हैं। अब दूसरी हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू। डू का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी बहुवचन हो, जैसे वी, यू, दे और एक से ज़्यादा नाम हो तो हम डू का प्रयोग करते हैं। अब आती है हमारी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। तो क्रिया की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। तो ये वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं। तो इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म गो का प्रयोग करेंगे। इस टेंस में मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग भी किया जाता है। वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो यानी ही, सी, इट, नेम के साथ किया जाता है। तो दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि एस किस वर्ब में लगाएं और ईएस किस वर्ब में लगाएं। तो ईएस का प्रयोग किसी वर्ब के अंत में अगर एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड इनमें से कोई भी आए तो ईएस जोड़ देंगे। जैसे गो है तो इसमें अंत में ओ है तो ईएस जोड़ देंगे तो गोज हो जाएगा। यदि वर्ब रीच है तो इसमें अंत में सी एच है, इसमें हम ईएस जोड़ देंगे तो रीचेज हो जाएगा। यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन प्लस वाई हो तो वाई को हटाकर आईईएस जोड़ते हैं। जैसे ट्राई है, इसमें कॉन्सोनेंट आर है और आर के साथ वाई है तो हम वाई को हटा देंगे और आईईएस जोड़ देंगे तो ट्राइज हो जाएगा। अब आता है एस का प्रयोग। तो दोस्तों, एस का प्रयोग हम केवल अन्य वर्ब के साथ करेंगे। जैसे रीड का रीड्स हो जाएगा और प्ले का प्लेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें वोवेल प्लस वाई है। जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तब ही हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं।
तो चलिए अब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें है सब्जेक्ट यानी कर्ता, मतलब कार्य करने वाला। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं यानी आई। उसके बाद आती है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। इसमें मुख्य क्रिया है पढ़ना यानी रीड, और इसकी फर्स्ट फॉर्म रीड ही होती है तो रीड लिखेंगे। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो ऑब्जेक्ट है हमारा पुस्तकें यानी बुक्स। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा आई रीड बुक्स। अब हम बनाएंगे वर्ब के साथ एस या ईएस का सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह क्रिकेट खेलता है। अब इसमें स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा वह यानी ही, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ेंगे। तो वर्ब है प्ले, तो इसमें एस जुड़ जाएगा और प्लेज हो जाएगा। इसके बाद स्ट्रक्चर में आता है ऑब्जेक्ट जो है क्रिकेट। तो सेंटेंस बनेगा कुछ इस तरह से, ही प्लेज क्रिकेट। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है मैं पुस्तकें नहीं पढ़ता हूँ। स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है आई। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब जो है डू और डज। तो इसमें से हम एक यूज करेंगे। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग नहीं होगा। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। अब स्ट्रक्चर में आगे है नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद में मेन वर्ब है जो है हमारी रीड। उसके बाद है ऑब्जेक्ट बुक्स। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट रीड बुक्स। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो क्या से शुरू होते हैं और जिनका उत्तर यस या नो में होता है, ऐसे सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। और दूसरे वे होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्यों आदि आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ। इस सेंटेंस में क्या सबसे पहले लगा है, तो इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है आई, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी। उसके बाद है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई। फिर बाद में है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है रीड। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है बुक्स। तो ये सेंटेंस इस प्रकार बनेगा डू आई रीड बुक्स। अब आता है WH वर्ड वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है वह क्रिकेट क्यों खेलता है। तो इस सेंटेंस के बीच में क्यों आ रहा है, तो इसको हम WH वर्ड वाई से स्टार्ट करेंगे। तो ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा वाई डज ही प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो जो रूल हमने अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा था वही रूल इसमें लागू होता है, बस इसमें नॉट और जुड़ जाता है। इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं पुस्तकें नहीं पढ़ता हूँ। तो दोस्तों ये सेंटेंस बनेगा डू आई नॉट रीड बुक्स। अब आता है WH वर्ड वाला इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों
WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, तो इसका बनेगा वाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमें उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।